और मैं इसी कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे माननीय कुलपति बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय से प्रोफेसर एच.डी. चारण सर को आमंत्रित करती हूं कि वह हमारे विद्यार्थियों का और प्रतिभागियों का मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। ममता, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज। आज के इस नेशनल ई कार्निवल में उपस्थित आदरणीय अजय कुमार सिंह जी, ऑनरेबल वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी, हमारे डायरेक्टर एकेडमिक सर महेंद्र सिंह जी, और इस कार्निवल का आयोजन में लगी टीम और उस टीम के प्रमुख ममता पारेख, इस कार्यक्रम से जुड़ी बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के सभी परिवारजन, विद्यार्थी और इस कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े सभी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और जिस तरह के विषय की महत्वपूर्ण चर्चा जय कुमार सिंह जी ने, मैं समझता हूँ कि इससे सबको दिशा मिलेगी। और जो विषय है निश्चित रूप से महत्वपूर्ण तो लेकिन समय के साथ लगता है और ज्यादा महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। अब इस संबंध की बात से लेके और प्रकृति तक करते हैं, लगता है कि संबंध सिर्फ परिवार तक ही नहीं है, मानव से भी है, और मानव तक नहीं, प्रकृति में निर्मित है, पशु है, पक्षी है, और प्रकृति itself सबसे हमारा कोई न कोई किसी तरह का संबंध है, उसको पहचानने की जरूरत है। माननीय अजय कुमार सिंह जी से जरूर जानकारी में लाना चाह रहा हूँ कि इस विश्वविद्यालय ने इस बात संबंध की बात को विशेष रूप से विद्यार्थी तक जाने के लिए व्यक्ति क्या है और स्वयं में वो शरीर भी है और उसका सेल्फ भी है, बॉडी है, सेल्फ भी है, शरीर है, मैं है। इन दोनों को सबसे पहले समझे और इनको समझते हुए दोनों की आवश्यकताएं क्या है उसको समझे। जैसे शरीर की आवश्यकता है, उसको खाना चाहिए, शेल्टर चाहिए, हवा चाहिए, उसी तरह से जो मन की आवश्यकता है वो उसमें निश्चित रूप से भिन्न है, उसको सम्मान चाहिए, स्नेह चाहिए, मद चाहिए। इन दोनों में भेद करें और इन दोनों को आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसको क्या करना है, इस बात की उसको समझ विकसित हो, तो उसके मन में कल्पनाशीलता में जो चलता है उसके पीछे जो भाव है उसको समझे और इन आवश्यकताओं को पहचानते हुए वो उसका निर्वहन कैसे कर सकता है इसको समझने, इसको हमने विस्तार से कार्यशाला के माध्यम से विद्यार्थियों को बताया है। और इससे जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन का जो पड़ाव है वो हमारा परिवार है। परिवार में संबंध पूर्वक रहने के लिए नियम है, संबंध पूर्वक कैसे रह सकता है, उसका जो सबसे पहला आधार है वो विश्वास है। परिवार का हर सदस्य एक दूसरे पे विश्वास के साथ जीना चाहता है, विश्वास के साथ परिवार आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन मिनट में हम एक दूसरे पे अविश्वास करते हैं और अविश्वास का कारण ही होता है कि परिवार में कलह और संबंध को किसी न किसी रूप में हम हानि पहुंचाते हैं। इसको बहुत गहराई से इसे समझने की जरूरत है। इस बात को विद्यार्थियों को हम विशेष रूप से बताते हैं कि व्यक्ति अगर खुद कोई कार्य करता है और उसमें उसको गलती होती है तो हजारों गलतियों का कोई न कोई बहाना लेके ठीक समझाने की कोशिश करता है और परिवार का कोई और सदस्य वैसी ही गलती करता है तो वो मान के चलता है कि उसका इंटेंशन ठीक नहीं था, उद्देश्य गलती करने वाला था। इस भाव में जो विभेद है, आपस में जो डिफरेंस है, इसकी वजह से संबंध में बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज का विद्यार्थी देखिए कि सारा अपना ध्यान, अपनी एनर्जी कोई पद पाने के लिए और पद के माध्यम से पैसे और पोजीशन पाने के लिए सारा समय लगाता है। माना ये जीवन का एक हिस्सा हो सकता है, महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक ही हिस्सा ही नहीं है, जीवन में और भी महत्वपूर्ण है। उसका स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। अगर उसके पास ऐसा पावर कुछ है लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो ये मल्टीप्लाई होकर 0 बन सकता है। इससे भी आगे जो महत्वपूर्ण है वो संबंध है। उसके पास स्वास्थ्य भी ठीक है, पद है, पैसा है, कुछ है, लेकिन उसका संबंध ठीक नहीं है, घर में ठीक नहीं है, पड़ोसियों से ठीक नहीं है, मानव से ठीक नहीं है, तो ये तीनों मिला के आपस में नहीं है, मल्टीप्लाइंग है आपस में। जब संबंध ठीक नहीं है, अगर संबंध 0 है तो सब चीजें आगे
एवरीथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो बिकम जीरो बन जाता है। मुझे ध्यान है, मैं उदाहरण अक्सर देता हूँ, आज माननीय कुलपति जी के सामने भी बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में एक IAS ऑफिसर ने सुसाइड कर ली। IAS ऑफिसर जैसा बच्चों को करियर के हिसाब से सबसे बड़ा अहमियत वाला पद होता है, हर बच्चा उसको पाना चाहता है। जब उसके सुसाइड नोट को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि मैं मेरी माँ और पत्नी के झगड़ों को निपटा नहीं पाया और उससे परेशान है कि मैं जीवन का अंत कर रहा हूँ। हम समझ सकते हैं कि इतनी छोटी सी बात हम उसको जीवन में सिखा नहीं सकते, तो ये लगता है कि छोटी सी बात नहीं है, ये इतनी महत्वपूर्ण बात है जिसको शायद हम आज परिवार और बच्चों को माध्यम से सिखा नहीं पा रहे हैं। जो सिखा नहीं पा रहे हैं उसके दुष्परिणाम हम चारों तरफ देख रहे हैं। हम एक तरह से पढ़ लिख के समाज में सभ्य हो रहे हैं, सभ्य होने चाहिए, लेकिन कितने हो रहे हैं उसका अगर एनालिसिस करें, उसका एवोल्यूशन करें, तो लगता है कि समाज में व्यभिचार बढ़ रहा है, अत्याचार बढ़ रहा है, आतंकवाद बढ़ रहा है, असहिष्णुता बढ़ रही है, नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, संस्कृति को किसी न किसी रूप में हानि पहुंचाई जा रही है। अगर हम सभ्य हो रहे हैं तो ये चीजें भी बढ़नी चाहिए थी, घटनी नहीं चाहिए थी। यानी हमारा जो भी विकास हो रहा है वो ढांचागत विकास तो हम कह सकते हैं, लेकिन सामाजिक विकास नहीं हो रहा है। सामाजिक विकास को समझना है तो व्यक्ति अपने आप को समझे और अपनी भागीदारी इस समाज में क्या हो सकती है, घर में क्या हो सकती है, प्रकृति में क्या हो सकती है। जब तक उसको नहीं समझेगा तो समाज का विकास नहीं हो सकता। कहते हैं कि दिल्ली में बहुत विकास हुआ लेकिन सांस नहीं ले सकते, हवा जो शुद्ध नहीं है, तो इस विकास को हम कैसा विकास कहें। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चन है जो आज हमारे बच्चों के सामने है, और उन बच्चों को हम क्या जीवन में सिखाएंगे ये हम पर निर्भर करता है। अगर बच्चों को निश्चित रूप से हर व्यक्ति सुखी जीना चाहता है, सुखी जीवन चाहता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है वो दुखी होना चाहता है, लेकिन सुखी हुआ कैसे जाए ये शायद लगता है कि हम उसको समझा नहीं पा रहे हैं या वो समझ नहीं पा रहा है। मुझे लगता है इसको सुखी होने के लिए उसको 4 स्तर के जीवन को समझना पड़ेगा। मैं क्या हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं और मेरा शरीर, इन दोनों की जरूरतें क्या है, उनको पूरा कैसे कर सकता हूँ, और उसे आगे चल के मैं परिवार, और परिवार में मेरी जिम्मेवारी क्या है इसको मैं समझूँ। सिर्फ परिवार ही नहीं, मेरा पड़ोसी, मेरा देश, मेरा समाज, मेरा गांव, और व्यक्ति से व्यक्ति जो मेरा संबंध है, संबंध तो प्रकृति ने बनाया हुआ है, लेकिन मैं उस संबंध को समझ नहीं पा रहा हूँ। जब समझ नहीं पा रहा हूँ तो निर्वहन नहीं कर पा रहा हूँ। और सिर्फ यहाँ तक कि नहीं, प्रकृति ने और भी बहुत सारी चीजें बनाई है, तो हमारा प्रकृति से क्या संबंध है उसका निर्वहन मैं कैसे करता हूँ। मुझे लगता है कि यही मूल विषय है, और हमारे विश्वविद्यालय ने इसको सबसे प्रायोरिटी पे लिया है, टॉप प्रायोरिटी पे लिया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश का ये पहला विश्वविद्यालय है जहाँ ये मैंडेटरी कोर्स है। जैसे इंजीनियरिंग वाले को मैथमेटिक्स पढ़नी होती है, ये विषय भी इसको पढ़ना है, और चाहे इंजीनियरिंग का हो, MBA, MCA, होटल मैनेजमेंट, बीट डिजाइन, यहाँ से पढ़ने वाले हर विद्यार्थी को ये कोर्स मैंडेटरी पढ़ना है। और सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, इसको पढ़ाने वाले टीचर को भी इस कोर्स को पहले एक वर्कशॉप के माध्यम से समझना है, अपने व्यवहार आचरण में लाना है, और उस व्यवहार आचरण में लाने के बाद ही कार्यशाला के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना है। इसी कड़ी से पढ़ते हुए मैं जरूर माननीय जी को बताना चाहूंगा कि इस कोविड के समय में भी इस सुखमय जीवन के लिए हमने बच्चों को कोई 3,500 बच्चों को ऐसे 5 दिन की रेगुलर कार्यशाला से निकाला है। और कार्यशाला से बच्चों को जो उत्साह है, जो एंड में हमने उसके फीडबैक लिए, उससे जो उत्साह देखते हैं उनको लगता है कि ये विषय तो बहुत जरूरी है, डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर कुछ भी बने, लेकिन उस सबसे पहले इंसान इंसान बनाए, आदमी आदमी बन जाए, ये शायद सबसे पहले महत्वपूर्ण है। इस बात को हम समझाने में सफल हुए हैं, और इस बात का हमारे सारा जो श्रेय जाता है वो सब हमारी फैकल्टी को जाता है, जिन्होंने इस विषय को पहले समझा, अपने आचरण में लाया और समझाया। आज जिस कार्यशाला में हम उपस्थित है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल, ये उसी का एक्सटेंशन है। समाज के प्रति आपका भाव कब बनेगा? जब आपके आचरण में ये आएगा कि मेरे प्रकृति के प्रति, मेरे मानव के प्रति मेरी कुछ जिम्मेवारी है। मेरी जिम्मेवारी मेरा कोई सारी सुविधा संग्रहण करने के लिए नहीं है, मेरे सिर्फ अपने के लिए नहीं है, या मेरे अपने से संबंधित व्यक्ति के लिए नहीं है, मेरे पूरे समाज के लिए। ये भाव निर्मित करने के लिए जो एक कोर्स लागू किया है, उसी का एक्सटेंशन है जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से हम कर रहे हैं। यहाँ तक कि नहीं, हम बच्चों से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रोजेक्ट्स भी इन्वाइट कर रहे हैं कि जहाँ वो रह रहा है, गाँव में, कस्बे में, वहाँ के लोगों की समस्या क्या है, उस समस्या का इंजीनियरिंग समाधान क्या हो सकता है, वो विद्यार्थी क्या समाधान दे सकता है। वो भी एक बड़ा प्रोजेक्ट हमने हाथ में लिया है, खोज के नाम से। उस खोज के प्रोजेक्ट से हम उसको विद्यार्थियों के माध्यम से समाज की सेवा में लगाना चाह रहे हैं। उसके लिए हमने एक बहुत ही नामी प्रोफेसर है IIM अहमदाबाद से, प्रोफेसर अनिल गुप्ता, पद्मश्री है, वो इस विषय पे बहुत काम कर रहे हैं, तो उनके मार्गदर्शन में हमने टेकअप किया है। और मैं समझता हूँ कि उसके माध्यम से भी विद्यार्थी सिर्फ अपने लिए नहीं, समाज के लिए भी कुछ कर पाएगा। और यही हमारा उद्देश्य है
कि शिक्षा में हम इंसान बन जाए, ये पहला रिक्वायरमेंट है। बाकी तो चीज़ें वो सीख ही लेगा, वो सिखा भी देंगे। और इसी कड़ी में जब संबंध की बात करते हैं तो अंत में जो संबंध का जो कंप्लीट जिसको आप कह सकते हैं जिसकी फाउंडेशन विश्वास होता है, तो जो कंप्लीट है उसको प्रेम कह सकते हैं कि प्रेम जो कंप्लीट है, खुद का खुद से प्रेम, खुद का परिवार से प्रेम, खुद का मानव से प्रेम और प्रकृति में उपस्थित सब चीज़ों से प्रेम, अगर उसको वो हासिल कर पाता है तो मुझे लगता है ये संबंध की पूर्णता है। इसीलिए तो मैं समझता हूँ कि ये बात विद्वानों ने हमें पहले ही कही थी, ये बात नहीं कि हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उस बात को हम समझ नहीं पा रहे हैं, उसको समझाने की जरूरत है। महान कवि कबीर ने पहले ही कहा था कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। उन्होंने छोटी सी एक बात में, एक दोहे में सब कुछ कह दी थी कि हमारा जो प्रेम है, जो वो आधार है हमारा अपने आप से लेके प्रकृति तक का प्रेम, वो उसको अगर हम जीना सीख जाते हैं तो हम सुखी और आनंदमय जीवन से जी सकते हैं। माननीय कुलपति जी ने उस आनंद जीवन को अन्न कोश, मान कोश और अंत में आनंद कोश तक गया। मुझे लगता है कि जो परतें हैं, इन परतों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, इन्हीं परतों को दूर करने के लिए हमने जो भी एक टेक्निक अपनाई है, इसको भी हम जो आधार है उसमें है कि इस जो विषय है, इस विषय को करने से हम अपने आप में सुखी होते हैं। हर बात अंततः सुख पे जाके संपूर्ण होती है। वो तो संपूर्णता को ध्यान में रखते हुए विषय को बनाया गया था। मैं समझता हूँ कि इतनी सी बात कहके मैं माननीय अजय कुमार सिंह जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आज इतनी इंफॉर्मेशनल हमारे लिए पूरा सेशन रहा, दो इट वाज अ इनॉग्रल सेशन, लेकिन हमने साथ ही साथ एक फीलिंग ऐसी भी ली कि जिसमें हम एक वर्कशॉप टाइप फील कर रहे थे, एक प्रैक्टिकल सेशन जिसमें हमने थोड़ी देर के लिए एक मेडिटेशन का रूप भी देखा, हमने इमेजिनेशंस भी करी, हमने रिलेशनशिप को समझा कि किस तरीके से सोसाइटी के साथ रिलेशनशिप है, हमारी नेचर के साथ है, किस तरीके से सांसों से प्यार करना है और सांसों को एक प्रकृति का वरदान मानना है। हमारे जो यंगस्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो गलत कदम उठा रहे हैं और हक समझ रहे हैं, उनके लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण मैसेज इस सेशन के थ्रू आपने दिया। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ प्रोफेसर अजय सर की, जिन्होंने बहुत बहुमूल्य समय अपना हमें दे करके और हमारे प्रतिभागियों को दे करके हमारा मार्गदर्शन किया। जैसे मेरी सर से बात हुई थी, सर का कहीं आगे भी शेड्यूल था बाहर जाने का, फिर भी अपने समय को उन्होंने हमारे लिए डिवोट किया। थैंक यू वेरी मच सर। मैं आभारी हूँ इस मंच पर हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर एच.डी. चारण सर, जिनके समय समय पर मिलते रहे प्रोत्साहन के कारण हम इस तरीके की गतिविधियों को आगे बढ़ा पाते हैं। हमारे डायरेक्टर एकेडमिक्स प्रोफेसर वायन सिंह सर की मैं बहुत आभारी हूँ, जिनका सहयोग हमेशा हमारे साथ बना रहता है। हमारी टीम है पूरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल की, फैकल्टी टीम और स्टूडेंट टीम, इन दोनों टीम्स की मैं बहुत आभारी हूँ। सारे नॉन टीचिंग स्टाफ और टीचिंग स्टाफ जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से हमें एक्टिविटीज को सक्सेसफुल करने के लिए सपोर्ट करते हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।